हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका आश्रम स्टडी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होगा वो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा और इसे बार बार रिवाइज करिएगा। तो मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। देखिए, जो सर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था, उसकी मांग जो है कहाँ रखी गई थी? फैज़पुर में रखी गई थी। अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए जो फैज़पुर में 1936 में हमारा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं संविधान सभा से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू से बना करें तो उसको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखा करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फैज़पुर अधिवेशन में। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए, साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी, क्रिप्स प्रस्ताव, सी, माउंट बेटन योजना, डी, कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, संविधान सभा में जो भी कुछ हमारे गठित हुआ, जितना भी कुछ हमारे संविधान सभा में ग्रहण किया गया, वो सारा क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन योजना का जो कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना में 1946 में ये आया था और वही हमारे संविधान सभा में फॉलो किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हमारा जो संविधान सभा होना चाहिए उसमें सदस्यों की संख्या 389 होना चाहिए और 93 सदस्य जो हैं वो देशी रियासत के होने चाहिए। तो हमारे संविधान सभा में एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ जो कैबिनेट मिशन में था। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी, कैबिनेट मिशन योजना, सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, डी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो देखिए, हमने पढ़ा कि हमारे जो संविधान में जो भी कुछ था वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही था। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन योजना का जो वो था, मतलब योगदान था बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसी के अनुसार क्या हुआ, हमारे संविधान सभा में वही चीज़ फॉलो किया गया। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना ने क्या क्या कहा था? उसने कहा था 389 सदस्य होना चाहिए और उसने जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे मुस्लिम लीग, उसे भी ठुकरा दिया था। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो अभी तो हम पॉलिटी की नज़र से पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी की नज़र में ये था कि जो कैबिनेट मिशन था उसने ये कहा था कि 389 सदस्य होने चाहिए और उन सदस्यों का चुनाव जो होगा प्रांत की विधानसभाओं के द्वारा होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे संविधान सभा में वही फॉलो किया गया। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो हम लोग जानते हैं कि ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू और सी है एम.एन. राय, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका था वो था जवाहरलाल नेहरू जी का, क्योंकि संविधान सभा के लिए एक अपनी आवाज़ उठाने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने बहुत ही कुछ हमारे संविधान सभा के लिए किया, गठन के लिए अपना 100% योगदान दिया और अथक प्रयास किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए है क्रिप्स योजना, बी है वेवेल योजना, सी है कैबिनेट मिशन योजना, डी है माउंट बेटन योजना। तो देखिए, जो हमारा 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा ये कहा गया कि हमारे संविधान सभा का जो गठन होगा वो युद्ध के उपरांत होगा। ठीक है, युद्ध कौन सा चल रहा था उस टाइम? सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था उस टाइम। और हमारे साथ कौन कौन थे? हमारे भारत का साथ दे रहे थे अमेरिका, चाइना, ये सब बोल रहे थे कि ब्रिटेन से बोल रहे थे कि हाँ, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल जी थे और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू पूरी भूमिका निभा रहे थे। तो इसका अगर कभी भी पूछा जाता है कि 1942 में
जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें क्या कहा गया था, ये घुमा कर भी पूछ सकता है, तो उसमें कहा गया था युद्ध के उपरांत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। कौन सा युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 6 क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए है 1928, बी है 1931, सी है 1936 और डी है 1942। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए फिर से कि लिखा हुआ है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1936। उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, फैजपुर में हुआ था। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन में ये कहा गया था कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, ठीक है, यानी किसी बिना बाह्य हस्तक्षेप के हमारे लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा का एक गठन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ए है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठाई। देखिए, तिलक का योगदान हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि तिलक ही थे जिन पर लाठी चार्ज हुआ था, और तिलक की भूमिका इतनी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है कि उसको शायद ही कोई भुला सकता है। और हम लोग जब अभी पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना जब पढ़ेंगे फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम, तो हम देखेंगे किस प्रकार तिलक ने भारत को आज़ाद कराने में अपनी एक महत्वपूर्ण छाप डाली है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8वां क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। देखिए, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन ये हुआ नहीं था। हमारे जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ना होकर किस आधार पर था, जाति संप्रदाय के आधार पर था। यानी हिंदू के लिए अलग सीटें थी, मुस्लिम के लिए अलग सीटें थी, सिख के लिए अलग सीटें थी और ईसाई के लिए अलग सीटें थी। यानी सभी धर्म के लिए क्या क्या थी, अलग अलग सीटें थी। ठीक है, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था संविधान सभा का गठन। तो डी किस आधार पर था, संप्रदाय के आधार पर था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें पूछा गया औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार जो है एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से दिया था और जवाहरलाल नेहरू को मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, मूर्त रूप से। और इन्होंने क्या किया था, वयस्क मताधिकार से संविधान सभा की मांग की थी। 10वां क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसमें पूछा गया 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश से यह मांग की कि हमारे लिए क्या हो, संविधान के निर्माण हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ पे कंप्लीट किया। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग को क्या करना है, उसका उत्तर देना है, और वो इसी में से है। आप लोग अगर अच्छे से सुने होंगे तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर देंगे। तो आज मैं आपका जो क्वेश्चन है आपसे मैं ये पूछती हूँ कि 1895 में संविधान सभा की गठन की मांग किसने किया था। 1895 में संविधान सभा की गठन की मांग किसने किया था। आप लोग का जो आंसर होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो इस प्रकार हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, जिससे आपको क्या हो कि आगे के जितने भी हमारे वीडियोज़ आएंगे आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच।